बचपन तो आपका सामान्य बच्चों की तरह रहा, संभल में खेलना कूदना, शोर शैतानियाँ वो क्या थी? क्योंकि अब तो आपकी छवि बाबा का को लेकर छवि देश में अलग तरह की है। कोई भी बाबा हो उसको एक बहुत गंभीर माना जाता है। हालाँकि आप तो भी कम से कम हँसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। आप विवादास्पद टिप्पणी करने से चूक नहीं रहे और मेरे किसी भी सवाल से परेशान नहीं हो रहे। लेकिन बाबाओं की छवि एक बहुत गंभीर छवि मानी जाती है। तो बचपन आपका कैसा था कि आप शैतानियाँ करते थे, नहीं करते थे? नहीं नहीं, मेरे घर वाले, मेरी बड़ी बहनें, मेरी माँ, वो सब बताती हैं कि भाई मैं काफ़ी शरारती था। और मैंने 5वीं तक की जो शिक्षा ली वो गांव में ली। जी। और 6ठी 7वीं क्लास 8वीं क्लास मैंने संभल में शंकर इंटर कॉलेज है, उसमें हमारे प्रिंसिपल थे राम प्रकाश गुप्ता जी। अभी भी मेरे साथ जो 6ठी 7वीं 8वीं में मेरे साथी थे वो सब अभी भी मुझे मिलते हैं कभी कभी। खूब हम लोग हंसी मजाक करते हैं। बल्कि एक मेरा मित्र है, मेरे साथ ही पढ़ा है, तो मुझसे कल ही कह रहा था कि भाई एक भजन संध्या हम दोस्तों के लिए करेंगे आपकी, और आप के जो भजन हैं वो मुझे सुनने हैं। प्रवचन और भजन दोस्तों के लिए होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कहा पीयूष जी के, क्योंकि हम भी अब आपके भक्त हो गए, तो मैंने फ़ोन पे ही कहा कि देखो झूठ मत बोलो, मित्र कभी भक्त नहीं होता और भक्त कभी मित्र नहीं होता। तो मित्र हो तो मित्रों के लिए भजन संध्या की जा सकती है। तो वो कहने लगे कब करें? तो उन्होंने कहा 25 दिसंबर को करें। तो मैंने मजाक में कहा 25 दिसंबर को तुम सब दारू वारू पियोगे, कहाँ भजन संध्या में आओगे, तो 24 को करो। तो संभल में भजन संध्या शायद आयोजित होगी, तो आप भी पधारिए। बिल्कुल सर। लेकिन मित्रों ने ये नहीं कहा, मतलब हालांकि वो तो बहुत पुराने सवाल हैं, जब आपने मतलब सन्यास की राह पकड़ी, जब आप इसमें अध्यात्म की तरफ आए, कि भाई ये कौन सी किस मोड़ पर चले, किस राह पर जाते हो? पीयूष जी, जीवन एक यात्रा है और ये अनवरत चलती रहती है। ये यात्रा चल रही है तो जीवन है। जिस दिन यात्रा रुक जाएगी तो जीवन समाप्त माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अध्यात्म के पथ पे चलूँगा, लेकिन पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, ख़ास तौर से श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में, कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्कि के रूप में, जो सृष्टि का अंतिम अवतार होगा, श्री कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार, संभल नामक स्थान पे होगा और विष्णु यस नाम के ब्राह्मण के यहाँ होगा। इसके विषय में श्रीमद् भागवत के एक स्कंद में श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जहाँ भगवान आएगा तो वहाँ उनके आने से पहले उनके नाम का धाम बनना चाहिए। तो श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लिया। फिर जब इसको और हमने स्टडी किया तो इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी पुराणों की इस उद्घोषणा को पढ़ के संभल को खोजने का काम किया था, और उस समय कई सौ साल पहले संभल को कल्कि पीठ के रूप में घोषित किया था। तो फिर 2 नवंबर 2007 को देश के प्रमुख शंकराचार्य और रामानुजाचार्यों और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने मिल करके मुझे कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया। और उसमें विशेष रूप से काशी सुमेरु पीठाधीश्वर आज भी हैं, स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, माधवाश्रम जी साकेतवासी हो चुके हैं, और भी बहुत से लोग चले गए। तो उन्होंने सब ने ये बात कही कि भाई पुराणों में ये बात लिखी हुई थी कि भगवान एक बार संभल में आएंगे, ठीक, लेकिन इस बात को प्रचारित करने का काम आचार्य प्रमोद जी ने किया, इसलिए इनको श्री कल्कि पीठ का पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया और मुझे उसकी सेवा दी। तो आज भी मैं श्री कल्कि पीठाधीश्वर के रूप में वहाँ हूँ, और श्री कल्कि धाम का जो भव्य मंदिर है उसको बनाने के लिए संकल्पित हूँ, और अभी 19 फरवरी को उसका शिलान्यास होगा। वाह। और ये एक और बात बता दूँ, दुनिया के जितने धाम और मंदिर हैं वो तब बने जब भगवान आए, और भगवान आने के बाद, यानी कि अयोध्या तीर्थ तब बनी जब राम आए, मथुरा तीर्थ तब बनी जब कृष्ण आए,
ऐसे ही हरिद्वार तीर्थ बनी जो गंगा आई, ये पहला दुनिया का ऐसा मंदिर होगा जो भगवान के आने से पहले उस स्थान पर बनाया जा रहा है, उसका निर्माण जहाँ भगवान आएगा।